स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। मुंबई के पास वसई थाना क्षेत्र के भूई गांव समुद्र तट पर झाड़ियों के बीच एक लावारिस काले रंग का बड़ा सा ट्रॉली बैग देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही वसई पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। पुलिस को पहली ही नजर में मामला संदिग्ध नजर आया, क्योंकि एक सुनसान समुद्र किनारे पर किसी सूटकेस के पड़े होने का और कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने उस ट्रॉली बैग को अपने कब्जे में ले लिया और उसे खोला। जैसी आशंका थी वही हुआ। सूटकेस खोलते ही पुलिस की आंखें फटी रह गईं। बैग से एक सिर कटी लाश बरामद हुई थी। कदकाठी आदि देखकर लग रहा था कि उस युवती की उम्र 26 से 27 की होगी। लग रहा था कि हत्यारे ने शातिर तरीके से लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। सिर कटी लाश मिलने से वहां सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाकर सिर कटी लाश यानी धड़ को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस ने उसके कटे सिर को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी कटा सिर बरामद नहीं हो सका। ये बात 26 जुलाई 2021 की थी। चूंकि पहली ही नजर में ये बात साफ हो गई थी कि हत्यारा बेहद चालाक और शातिर है, वसई पुलिस ने बिना देर किए आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत हत्या का मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर लिया। मृतका की शिनाख्त के लिए पुलिस ने उसके कपड़ों, सूटकेस के विभिन्न एंगल से फोटो खिंचवाकर उसके 200 बड़े बैनर और पोस्टर बनवा लिए। फिर वो पूरे महाराष्ट्र के साथ ही आसपास के राज्यों में लगवा दिए, ताकि कहीं से भी अगर कोई इन तस्वीरों को देखकर पुलिस से संपर्क करे तो आगे जांच की जा सके, जिसके बाद हत्यारों को पकड़ा जा सके। इतना ही नहीं, पुलिस ने पड़ोसी राज्य के बॉर्डर के थानों में संपर्क किया, आसपास के थानों में फोन घुमाए। इसके अलावा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड मिस्प्स पर भारत भर में हजारों गुमशुदा शिकायतों की जांच की गई, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के साथ ही लाश का डीएनए सैंपल सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद पुलिस मामले में कोई सुराग मिलने का इंतजार करने लगी। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए लाश की शिनाख्त के लिए पूरी ताकत लगा दी। जोनल डीसीपी संजय कुमार पाटिल ने 6 टीमों का गठन किया, जिसमें इंस्पेक्टर ऋषिकेश पावल, इंस्पेक्टर अब्दुल हक, एपीआई राम सुरवासे, सुनील पवार, सागर चौहान शामिल थे। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई, लेकिन इतने प्रयास के बाद भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। दिन गया रात आए, रात गई दिन आया, और धीरे धीरे दिन, महीने, इस तरह पूरा 1 साल गुजर गया। लेकिन इस बीच पुलिस को इस सिर कटी युवती की लाश के सिलसिले में कहीं से कोई सूचना नहीं मिली। कर्नाटक के बेलगाम में रहने वाले जावेद शेख पिछले 1 साल से अपनी 25 वर्षीय बेटी सानिया उर्फ सानिया शेख से बात करने के लिए परेशान थे। जब भी वो फोन मिलाते, बेटी का मोबाइल स्विच्ड ऑफ मिलता था, जबकि उसके पति के नंबर पर फोन मिलाने पर रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया जाता था। अपनी बेटी से बात करने के लिए पूरा परिवार तरस गया था। उसकी कोई खोज खबर भी नहीं मिल रही थी। जावेद इस बात से बहुत परेशान थे। अपनी बेटी से उनकी आखिरी बार बात 8 जुलाई 2021 को हुई थी। बेटी की ससुराल मुंबई के नालासोपारा में थी। उन दिनों कोविड के चलते यात्रा करना व कहीं आना जाना मुश्किल हो रहा था। आखिर काफी सोच विचार के बाद जावेद और उनके घर वालों ने मुंबई जाकर सानिया शेख के बारे में पता करने का निर्णय लिया। जावेद शेख अपने बेटों व कुछ परिचितों के साथ 27 अगस्त 2022 को मुंबई के लिए रवाना हुए। मुंबई पहुंचकर जावेद नालासोपारा स्थित सानिया की ससुराल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें जो जानकारी मिली, उससे उनके पैरों तले की जमीन जैसे खिसक गई। ये जानकर वो हैरान रह गए कि जिस फ्लैट में सानिया के ससुराल वाले रहते थे, 1 साल पहले बेचकर वे लोग यहां से चले गए थे। ससुराल वाले कहां चले गए, इसकी वहां किसी को जानकारी नहीं थी। अब सानिया के घर वालों को दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आने लगी थी, क्योंकि ससुराल वालों के फ्लैट बेचने की जानकारी उन्हें मुंबई आने के बाद ही हुई थी। इस संबंध में उन्हें किसी ने कोई बात नहीं बताई थी। इधर सानिया से पिछले 1 साल से बात नहीं हो पाना, फ्लैट को बेच देना, ये बातें किसी साजिश की ओर इशारा कर रही थीं। तब जावेद शेख 29 अगस्त 2022 को बिना देर किए नालासोपारा के अचोले थाने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि सानिया के माता पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। भतीजी सानिया को उन्होंने अपनी बेटी मानकर पाला पोसा था। 5 साल पहले 2017 में उसकी शादी मुंबई के ठाणे जिले के नालासोपारा इलाके के रश्मि रीजेंसी अपार्टमेंट निवासी आसिफ शेख के साथ कर दी। आसिफ मुंबई के अंधेरी इलाके में एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता था।
2 बेडरूम वाले फ्लैट में आसिफ के माता पिता और उसका भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। जावेद शेख ने बताया कि पिछले 1 साल से वो सानिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दामाद आसिफ हर बार रॉन्ग नंबर बताकर काट देता था। पुलिस ने जावेद से कहा कि वो अपने फोन में ससुराल वालों के अन्य नंबरों को तलाश कर उन पर फोन करे। इत्तफाक से जावेद को फोन बुक में आसिफ की मां का मोबाइल नंबर मिल गया। उन्होंने उन्हें फोन लगाया। उस समय जावेद सानिया की सास से बात करने में कामयाब हो गए। बातचीत के दौरान आसिफ की मां ने धोखे में आकर उन्हें ये बता दिया कि अब वे लोग नाला सुपारा की प्रॉपर्टी बेचकर मुंब्रा शिफ्ट हो गए हैं और मुंब्रा में मैरिज होम के पास रहते हैं। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने जावेद से मुंब्रा जाकर ससुराल वालों से मिलने की बात कही। इस पर जावेद परिचितों के साथ मुंब्रा स्थित आसिफ के घर जा पहुंचे। वहां उन्होंने सानिया और आसिफ की 4 साल की बेटी अमायरा को तो घर में देखा, लेकिन सानिया उन्हें कहीं नजर नहीं आए। जब जावेद ने बेटी सानिया के बारे में उसके पति आसिफ से पूछा तो उसने टका सा जवाब दे दिया। कहा, शादी के बाद भी सानिया किसी से प्यार करती थी, उसके किसी से रिश्ते भी थे। 1 साल पहले वो अपनी बेटी को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। सानिया फरार होने से पहले एक पत्र लिखकर छोड़ गई थी। पत्र में लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जावेद ने आसिफ से पूछा, तब आपने पुलिस में शिकायत तो की होगी? इस पर आसिफ ने कहा कि बदनामी के डर से हमने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की और न आप लोगों को इस बारे में बताए। यहां तक कि बदनामी के डर से हमें अपना फ्लैट तक बेचने को मजबूर होना पड़ा। उसकी यह बात जावेद और अन्य के गले नहीं उतरी। उन्होंने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने इस संबंध में सानिया की गुमशुदगी दर्ज कर नए सिरे से मामले की जांच शुरू कर दी। अचोले पुलिस ने साल भर पहले वसई भूईगांव बीच से मिली सिर कटी युवती की लाश की फोटो सानिया के पति आसिफ और अन्य ससुराल वालों को दिखाई तो उन्होंने लाश को पहचानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने वो फोटो बेलगाम से आए सानिया के घर वालों को दिखाए तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये उनकी बेटी की लाश है। घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़ों वगैरह की भी पहचान कर ली। इस तरह पुलिस अब साल भर पहले सूटकेस में बंद मिली युवती की सिर कटी लाश की पहचान कर चुकी थी। लेकिन पुलिस को अब ये पता करना बाकी था कि आखिर सानिया की हत्या किसने और क्यों की। क्या उसके प्रेमी ने सानिया के साथ यह हैवानियत की थी? अब प्रश्न ये था कि क्या सानिया के प्रेमी को ससुराल वाले जानते थे? लिहाजा पुलिस ने मायके वालों की शिकायत पर सबसे पहले सानिया के ससुराल वालों को ही पूछताछ के लिए बुला लिया। ससुराल वालों ने पुलिस के सामने भी सानिया के अपने प्रेमी के साथ घर से भाग जाने की वही कहानी दोहराते हुए उसके कत्ल पर हैरानी जताई। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे सानिया के प्रेमी के बारे में कुछ नहीं जानते, जबकि मायके वालों ने किसी से सानिया के अफेयर की बात को सिरे से खारिज कर दिया। ससुराल वालों के हाव भाव देखकर व उनकी बातों से सानिया के मायके वालों के अलावा पुलिस को भी लगने लगा था कि हो ना हो सानिया के कत्ल में ससुराल वालों का ही हाथ है। लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत न होने के चलते उसने किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले पूरे मामले को समझ लेना ठीक समझा। इसके लिए पुलिस ने मृतका के पति आसिफ शेख और उसकी बेटी अमायरा के डीएनए सैंपल एकत्र कर लिए, जबकि सानिया की लाश का डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका था। पुलिस ने तीनों सैंपल को मैचिंग के लिए कलीना फोरेंसिक लैब भेजा। इसी लैब में सानिया का डीएनए सैंपल पिछले 1 साल से सुरक्षित रखा था। पति आसिफ, बेटी अमायरा तथा सानिया के डीएनए सैंपल का मिलान करने पर लैब ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार सिर कटी लाश किसी और की नहीं, आसिफ की पत्नी सानिया शेख की ही थी। इस पर बिना देर किए पुलिस ने 14 सितंबर 2022 को सानिया की हत्या के आरोप में उसके 30 वर्षीय पति आसिफ शेख को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की गई। आसिफ वही रिटीरटाई कहानी फिर से दोहराने लगा। उसने वो लेटर भी पुलिस को दिखाया जो सानिया जाते समय छोड़ गई थी। मृतका के चाचा ने बताया कि जो लेटर की लिखावट है वो सानिया की नहीं है। शक यकीन में तब्दील हो गया। तब पुलिस ने अपने तरीके से आसिफ से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के सामने आसिफ टूट गया और उसने सच उगल दिया। आसिफ ने अपने घर वालों के साथ सानिया की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। पता चला कि आसिफ की सानिया के साथ दूसरी शादी थी। आसिफ ने अफेयर के शक के चलते पहली बीवी को तलाक दे दिया था। पुलिस ने आसिफ के साथ ही उसके बड़े भाई यासीन, पिता हनीफ तथा बहनोई यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये था कि एक परिवार ने अपने ही परिवार की बहू की हत्या आखिर क्यों की? उस सिर कटी लाश का खौफनाक राज खुला तो सबके होश उड़ गए। आरोपियों ने सानिया के कत्ल की वजह के बारे में जो बताया उसे सुनकर मृतका के घर वालों के साथ ही पुलिस भी हैरान रह गई। सानिया शेख अपने पति और ससुराल वालों के निशाने पर उस वक्त आ गई
जब वे लोग सानिया की बेटी अमायरा को सानिया की निस्संतान नंद को सौंपना चाहते थे। सानिया अपने कलेजे के टुकड़े को किसी भी हाल में गोद देने को तैयार नहीं थी। उसने साफ इनकार कर दिया। बेटी के लिए मां के दिल में उमड़ी ममता थी, जो उसकी मौत का सबब बनी। 21 जुलाई 2021 को बकरीद का दिन था। सुनियोजित तरीके से आरोपियों ने सानिया के हाथ पैर बांध दिए, फिर उसे पानी से भरे एक बड़े टब में डुबो दिया। कुछ देर बाद ही पानी में डूबने से सानिया की मौत हो गई। इसके बाद उनके सामने लाश को ठिकाने लगाने की समस्या थी। हनीफ ने किया सानिया का सर धड़ से अलग। इसके लिए शुरुआत में पति आसिफ ने उसका गला काटना शुरू किया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ही उसके हाथ थम गए। उसने हार मान ली। तब आसिफ के पिता हनीफ ने आगे का काम किया और सानिया का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी पहचान छिपाने के लिए कातिल हैवानियत की हदों से आगे निकल गए। उन्होंने उसके सिर के लंबे बालों को काटने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रिमर का इस्तेमाल किया और सिर से बालों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। इतना ही नहीं, हत्यारों ने सोचा कि अगर फिर भी सिर पुलिस को मिल गया तो कहीं वे पकड़े न जाएं, इसलिए मृतका के ऊपरी होंठ पर जो तिल था उसे चाकू से हटा दिया। ऐसी गिरी हुई हरकत ससुराल वालों ने सानिया की बच्ची को जबरन गोद लेने के लिए की। अब हत्यारे पूरी तरह निश्चिंत थे कि यदि सिर पुलिस को मिल भी जाएगा तो वे 7 जन्मों तक इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। आसिफ ने सिर को एक पॉलीथीन की थैली में पैक कर दिया। इसके बाद वो सिर को कपड़े में छिपाकर अपने बड़े भाई यासीन के साथ बाइक पर बैठकर साथ ले गया और सिर को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर खानेवाड़े क्रीक में फेंककर घर लौट आए। अब उन्हें सानिया के धड़ को निपटाना था। इसके लिए उसके धड़ को चादर में लपेटकर एक बड़े काले रंग के ट्रॉली बैग में भर दिया। आसिफ ने मुंब्रा में ही रहने वाले कैब चलाने वाले अपने बहनोई यूसुफ को फोन किया कि वह अपनी गाड़ी लेकर घर आ जाए ताकि शव को आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। इस पर यूसुफ कार लेकर कुछ ही देर में घर आ गया। इसके बाद आसिफ ने कार में ट्रॉली बैग रखा और यूसुफ के साथ जाकर उसे मुंबई के वसई के भुई गांव समुद्र तट पर फेंक आए। आरोपियों ने खून से सने फर्श की सफाई करने के साथ ही अपने अपने कपड़े बदले। सभी ने शाम को बकरीद का त्योहार मनाया, क्योंकि विवाद की मुख्य वजह ही अब समाप्त हो गई थी। यूसुफ भी खुश था कि अब उसे सानिया की बेटी अमायरा मिल जाएगी, इसलिए उसने लाश को ठिकाने लगाने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सानिया की हत्या करने के 3 महीने बाद आसिफ और उसके परिवार ने वो घर बेच दिया और परिवार मुंब्रा इलाके में रहने लगा। वसई थाने के सीनियर इंस्पेक्टर कल्याणराव एकरपे ने बताया कि यह एक सुनियोजित हत्या थी, क्योंकि जिस दिन सानिया की हत्या की गई उस दिन ससुराल वालों ने मृतका की बेटी अमायरा को बकरीद का त्योहार मनाने के बहाने यूसुफ की पत्नी के साथ उसके घर भेज दिया था। जावेद शेख ने बताया, अमायरा के जन्म के बाद सानिया के ससुराल वाले इस बात पर जोर देते थे कि सानिया अपनी नंद को अपनी बेटी अमायरा को गोद दे दे। वे हमेशा उस पर दबाव डालते थे और उसकी बच्ची को छीनने की कोशिश करते थे। कोविड के दौरान जब आसिफ दुबई में फंसा था तो ससुर हनीफ ने नाला सोपारा में इस बात को लेकर सानिया के साथ मारपीट भी की थी। इस पर सानिया ने अचोल थाने में भी शिकायत की थी, लेकिन रिश्तेदारों की दखलअंदाजी के बाद कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। पुलिस को पति आसिफ ने सानिया के घर से जाते समय का जो लेटर दिया वो फर्जी निकला। पुलिस ने पति आसिफ, उसके बड़े भाई यासीन, पिता हनीफ, बहनोई यूसुफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सानिया की हत्या के 6 दिन बाद ही उसकी सिर कटी लाश पुलिस को मिल गई थी, लेकिन साल भर का वक्त सिर कटी लाश के रहस्य से पर्दा उठने में लग गया। पुलिस नहीं जानती थी कि सिर कटी लाश के कातिल घर में ही बैठे हुए हैं। पर्दाफाश भी एक शख्स के प्रयासों से संभव हो सका, जो अपनी बेटी को तलाशते हुए 1 साल बाद मुंबई पहुंचे थे। वहीं वसई पुलिस की भी समझदारी भी काम आई, जो उसने लाश के कपड़ों, बैग आदि के फोटो कराने के साथ ही डीएनए सैंपल सुरक्षित रखा। इसी डीएनए सैंपल ने अनसुलझे हत्या का राज खोल दिया। सानिया के मायके वालों को 13 महीने के लंबे इंतजार के बाद सानिया के बारे में खबर तो जरूर मिली, लेकिन बेटी की मौत की। ये बात साफ है कि जुर्म करने वाला अपराधी किसी भी क्राइम को अंजाम देने से पहले खुद के बच निकलने का हर रास्ता अपनी समझ से पूरी तरह तैयार रखता है। होशियारी बरतने के बाद भी जाने अनजाने या हड़बड़ी में ही सही, वह ऐसा कोई न कोई सबूत छोड़ जाता है जिस पर पहुंचकर जांच करने वाली एजेंसी की नजर पड़ ही जाती है। लिहाजा शातिर से शातिर अपराधी भी अपने द्वारा भूल से भी छोड़े गए अपने मूक गवाह की चाल में फंसकर कानून के शिकंजे में अपनी गर्दन खुद ही फंसा बैठता है। सानिया के जीवन में दुख और गम के सिवाय कुछ नहीं था। बचपन में ही माँ बाप के गुजरने के बाद वह अकेली रह गई थी। तब उसके चाचा चाची ने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया। कहते हैं कि जब किसी की किस्मत खराब होती है तो उसे कहीं भी सुकून नहीं मिलता। साल 2017 में जब सानिया 20 साल की थी, चाचा ने उसकी शादी आसिफ के साथ कर दी थी।
बेटी पैदा होने के बाद ससुराली जन उसकी जान के प्यासे बन गए। मां की ममता सानिया की जिंदगी पर भारी पड़ गई। चाचा को सपने में भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि बच्ची के लिए ससुराली जन सानिया की जान ले लेंगे। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।